नमस्ते मित्रों, जय श्री राम। आज हम जानेंगे निवाई गौशाला का सर्वश्रेष्ठ गौशाला का पुरस्कार किससे मिला। देश में ऐसे कई मामले देखने को मिलते हैं कि कत्ल खानों में जाती गायों को हत्यारों से चंगुल से बचा लिया जाता है, पर फिर सवाल खड़ा होता है कि अब इनकी देखभाल कौन करेगा, इन्हें कहाँ रखा जाएगा। प्रश्न मार्क। आपको बता दें कि कत्ल खाने ले जाई जा रही हजारों गायों को बचाकर देश भर में सैकड़ों संत सियासाराम बापूजी गौशालाओं में रखा गया है। इन दूध न देने वाली बीमार लाचार गायों की भी यहाँ अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। देश भर में बापू आसाराम जी के प्रेरणा से अनेक गौशाले चलाए जा रही है, जिसमें 12,000 से अधिक गायें हैं। बापू आसाराम जी गौ सेवा को बहुत महत्व देते हैं। उन्होंने गौ सेवा को केवल उपदेश ही नहीं दिया, वरन प्रत्यक्ष रूप से समाज के सामने उदाहरण भी रखा है। सर्वश्रेष्ठ गौशाला का पुरस्कार सन 2018 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजस्थान पशुपालन विभाग ने संत सियासाराम जी गौशाला निवाई के जिले की सर्वश्रेष्ठ गौशाला घोषित कर प्रथम पुरस्कार और 11,000 रुपये व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। पशुपालन विभाग टोक के अधिकारियों द्वारा समय समय पर गौशाला का निरीक्षण किया जाता है, जिसमें उन्होंने पाया कि गौशाला प्रबंधन द्वारा गौवंश के संवर्धन का उचित ढंग से व्यवस्था की गई है तथा बीमार पशुओं के उपचार हेतु पर्याप्त सुविधा है। उल्लेखनीय है कि बापू आसाराम जी गायों को उचित देखभाल हो व उन्हें कोई तकलीफ न हो, इसका विशेष ध्यान रखते रहे हैं। वे समय समय पर स्वयं भी गौशालाओं में जाकर वहां की व्यवस्था देखते रहे हैं तथा सेवकों को गौ सेवा संबंधी दिशा निर्देश देते रहे हैं, जिनसे वहां के सेवकों द्वारा बहुत ध्यान रखा जाता है। सीकर, राजस्थान। तत्कालीन कलेक्टर धर्मेंद्र भटनागर ने बताया कि आप बापूजी के भक्त क्षेत्र में बहुत सुंदर और सराहनीय सेवा कार्य कर रहे हैं। निवाई गौशाला का संचालन अनुकरणीय है। मैंने स्वयं जाकर देखा व औरों को भी दिखाता हूँ। हमारे पास संसाधन तो हैं, किंतु इमोशन, भावनाएं और समर्पित मानव शक्ति आपके पास है। इसलिए हम मिलकर क्षेत्र में सृजनात्मक सेवा कार्य करें। आपको बता दें कि देश में एक तरफ गौ माता के कत्ल खाने, दूसरी ओर संत सियासाराम बापूजी गौशालाओं में कत्ल करने जा रही हजारों गायों को बचाकर गौशाला में रखा है। उन गायों की भी वहां अच्छे से देखभाल की जाती है, जो दूध भी नहीं देती और कई गायें तो बीमार भी रहती है। उनकी भी वहां मौसम अनुसार अच्छी देखभाल की जाती है। गरीबों के लिए भी गौशालाएं बनी सहारा। संत सियासाराम बापूजी की गौशालाएं द्वारा गौ माता के गौमूत्र, गोबर आदि से धूप बत्ती, खाद, फिनाइल, औषधि आदि का निर्माण कर गौशाला को स्वावलंबी बनाकर अनेक हजारों गरीब परिवार पल रहे हैं। तो जो निवाई गौशाला है वहीं एक गांव है, तो वहां के गांव के लोग पूरे लोग आके ये सेवा कार्य करते हैं और इससे उनको मतलब रोजी रोटी भी चल रहा है और उनको रोजी रोटी मिल रहा है। वो लोग धूप, अगरबत्ती ये सब बनाते हैं, जो कि पूरे भारत भर में सप्लाई होता है। तो बहुत ही अच्छी सेवा कार्य है। गौ माता की सेवा बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन कहा जाता है हम गौ को माता समझते हैं, तो गौ माता की सेवा अत्यंत आवश्यक है। गौ की सेवा करने से बहुत ही पुण्य मिलता है और बैतरणी नदी पार होती है। मतलब अगर आप का शरीर चले जाएगा तो एक बैतरणी नदी आपके सूक्ष्म शरीर को पार करना होता है। तो जो गौ की सेवा किए होते हैं वे तुरंत पार हो जाते हैं।
तो वही चीज़ें हैं, गौ की सेवा बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो जो गौ की सेवा नहीं करते वो नरक को ही जाएंगे, क्योंकि वो कभी जीवन में सेवा ही नहीं किए हैं, तो कैसे माता उनको तारेंगी। तो यही बात है कि गौ माता की सेवा बहुत आवश्यक है। गौ माता से हमको दूध, दही, घी सब चीज़ प्राप्त होता है, तो उसकी कीमत समझे। गौ हमारी माता ही है जिसके द्वारा हमको सब चीज़ मिल रहा है। यहाँ तक अगरबत्ती, धूप ये सब भी बनते हैं, पंचगव्य है। कई बीमारियों से बचने का तरीका है। अभी जो महामारी चल रहा है उससे भी बचने के लिए पंचगव्य पिलाने से उसका कोलोन्स जो है वो टूट जाता है, जो गोल गोल कोलोन बनते हैं। तो ये सब चीज़ों से बचने का तरीका है। गौमूत्र आप जानते हैं सभी लोग, गौमूत्र में 3000 बीमारियों का इलाज है और कैंसर भी ठीक होता है। अब तो विदेशों में भी रिसर्च हो रहा है और वो लोग भी मान रहे हैं। तो क्यों ना भारत के निवासी लोग इस चीज़ को समझे और गौ माता का पालन पोषण करें। कुछ नहीं तो अगर हर हिंदू घर में एक एक गाय भी पालें तो भी बहुत हो जाए। जय श्री राम।